तारीख 6 जनवरी 2004 को दुबई की रेत में खुदाई का काम शुरू किया जाता है। मकसद था दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तैयार करना। साल 2004 के अंत तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी ताइवान में स्थित इमारत ताइपेई 101, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर से अधिक थी। लेकिन दुबई के सुल्तान दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत से भी तकरीबन 62% से भी ज़्यादा ऊंची इमारत बनाने जा रहे थे। वो चाहते थे कि डिफरेंस इतना अधिक हो जिसका रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल हो जाए। इससे पहले जो भी ऊंची बिल्डिंग बनती थी वो अपने से पहले बनी बिल्डिंग से 2 से 19% तक ही ज़्यादा ऊंची बनी थी। लेकिन बुर्ज खलीफा तो सीधे 829 मीटर ऊंची बनने जा रही थी, जो उससे पहले बनी ताइपेई 101 से 62% ज़्यादा ऊंची बैठती है और इसे बनाने में तकरीबन 5.5 साल लगे। 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो गई थी और इस इमारत को देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को देखकर कई देशों ने ऐलान भी किया कि वो इससे अधिक ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो फ्लॉप साबित हुए। आज बुर्ज खलीफा को बने 14 साल हो चुके हैं, लेकिन बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ऊंची इमारतें बनाने का चलन कब से शुरू हुआ और कहां-कहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बनाई गईं और वास्तव में इंसान द्वारा कितनी ऊंची इमारत बनाई जा सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, करीब 4000 सालों तक इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जिसे लगभग 2500 ईसा पूर्व में एक मकबरे के रूप में फ़ारो खुफू के लिए बनाया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 147 मीटर है। एक बहुत लंबे समय के बाद सन 1300 में इसका रिकॉर्ड इंग्लैंड में एक चर्च ने तोड़ा, जिसकी ऊंचाई लगभग 160 मीटर थी। और फिर लगभग 500 सालों तक एक चर्च के बाद दूसरा चर्च रिकॉर्ड बनाते चले गए और फिर साल आया 1889, जिसमें एफिल टावर ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हालांकि एफिल टावर को इमारत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एफिल टावर में न तो कोई रहता है और न ही उसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी की जा सकती है। सन 1884 में शिकागो सिटी में एक 55 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाई गई, जिसको नाम दिया गया शिकागो होम इंश्योरेंस बिल्डिंग। और सही मायने में ये ही वो ऊंची बिल्डिंग थी जिसमें इंसान रहते थे। ये बात ठीक है कि इसकी ऊंचाई गीज़ा के पिरामिड से अधिक नहीं थी, लेकिन यहीं से इंसानों के रहने लायक बिल्डिंगों का कंपटीशन शुरू हुआ। दोस्तों, उस समय पर अमेरिका अकेला दुनिया की इकोनॉमिक पावर थी, इसलिए काफ़ी समय तक अमेरिका के शिकागो और न्यूयॉर्क शहरों में ही ये कंपटीशन चलता रहा। सन 1971 में न्यूयॉर्क में एक इमारत तैयार की गई, जिसने अमेरिका की पिछली सभी बिल्डिंगों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बिल्डिंग को हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जानते हैं और इसकी ऊंचाई थी 417 मीटर। इसने न्यूयॉर्क की ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिससे यह लगभग 9% ज़्यादा ऊंची थी। इसके बाद 1998 में ये कंपटीशन अमेरिका से बाहर निकलकर कुआलालंपुर पहुंचा, जहां पर द पेट्रॉन्स टावर्स बनाए गए। इनकी ऊंचाई थी 452 मीटर और 2004 तक इन टावर्स ने सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब संभाल कर रखा। साल 2004 में ताइवान में ताइपेई 101 तैयार कर दी गई, जिसकी ऊंचाई थी 508 मीटर। 101 माले की यह बिल्डिंग लगभग 5 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का ताज अपने सर पर संभाल कर रखती है। और फिर साल आता है 2009, जब ताइपेई 101 को एक लंबी छलांग लगाकर बुर्ज खलीफा बीट करती है। ये छलांग 508 मीटर से सीधे 828 मीटर की ऊंचाई पर लगाई गई थी। जब ये बिल्डिंग प्लान की गई थी, उस समय कागज़ों पर इसकी हाइट 550 मीटर थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 828 मीटर कर दिया गया। ये बिल्डिंग दुबई के डाउनटाउन का सेंटर पीस अट्रैक्शन बनने जा रही थी। इसे बनाने का पर्पस दुबई को इंटरनेशनल टूरिज्म हब बनाना था, इसलिए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए इसकी ऊंचाई इतनी अधिक रखी गई और इसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, अब थोड़ा जानकारी इस बिल्डिंग के बारे में कर लें। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग $1.5 बिलियन का खर्च आया था। इसे बनाने के लिए 12,000 से अधिक वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की थी। ये वर्कर्स लगभग 100 अलग अलग देशों से आए थे। सूरज डूबने के तुरंत बाद यदि आप लिफ्ट द्वारा बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते हैं तो आप फिर से सूरज के दर्शन कर पाएंगे। इस बिल्डिंग के बनने से इसके आसपास की ज़मीन के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे दुबई के रियल इस्टेट को बहुत मुनाफा हुआ है।
और दुबई की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूस्ट कर रही है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि अधिक ऊंची बिल्डिंग बनाने में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों, जब अधिक ऊंची बिल्डिंग बनती है तो उसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो बिल्डिंग का वज़न। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिक ऊंची बिल्डिंग का मतलब है अधिक भार, जो कि उस धरती पर पड़ता है जहां पर वह बनाई जाती है। इसके साथ साथ अधिक ऊंची बिल्डिंग को तेज़ हवाओं का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए बिल्डिंग की बुनियाद को अधिक मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है। साथ ही हवाओं का सामना करने के लिए एक ख़ास तरह की शेप दी जाती है, जो एक ट्राइपॉड की तरह काम करती है। आप देखेंगे कि बुर्ज खलीफा में ऐसी ही खास वाई शेप रखी गई है। इसमें 3 भुजाएं हैं, साथ ही इसके ऊपर एक हेक्सागोन कोर का सपोर्ट दिया गया है, जो इसके बीच में है। इस स्ट्रक्चर को बटराइज्ड कोर कहा जाता है और इसे बिल बेकर ने इन्वेंट किया था। पहली बार इसका इस्तेमाल साउथ कोरिया में बने एक टावर में किया गया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 264 मीटर थी और इसे टावर पैलेस 3 या टावर जी के नाम से जाना जाता है। इस स्ट्रक्चर के कारण हवाओं का बिल्डिंग पर कम असर पड़ता है। बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन में स्टील और कंक्रीट के 192 कॉलम लगाए गए हैं, जो ज़मीन में 50 मीटर की गहराई तक रखे गए हैं। अब बुर्ज खलीफा को बीट करने के लिए सऊदी अरब भी बिल्डिंग बना रहा है। ये बिल्डिंग सऊदी अरब के जद्दाह में बनाई जा रही है, जो लगभग 1 किलोमीटर ऊंची होगी। इस बिल्डिंग का नाम जद्दाह टावर रखा गया है। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन भी बुर्ज खलीफा से मिलता जुलता है। इसका कारण यह है कि इस बिल्डिंग के डिज़ाइनर एड्रिन स्मिथ हैं, जिन्होंने बुर्ज खलीफा डिज़ाइन की थी। इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है और जद्दाह इकोनॉमिक सिटी के लिए इसका इस्तेमाल करना है। इस बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत 2013 में हुई थी और 2018 में इस बिल्डिंग का 1/4 काम पूरा हो जाने के बाद इसका काम रोक दिया गया था, जिसकी वजह करप्शन बताई गई थी। फिर कोविड आ गया और ये प्रोजेक्ट डिले होता चला गया। 2023 की अपडेट के अनुसार जद्दाह टावर पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन इसके कंप्लीट होने की तारीख नहीं बताई गई है। एक दूसरा टावर भी दुबई में प्लान किया गया है, जो बुर्ज खलीफा से ऊंचा होगा। इसकी ऊंचाई एक अनुमान के अनुसार लगभग 1200 मीटर के आसपास हो सकती है। इस टावर को दुबई क्रीक टावर के नाम से जाना जाएगा और इसकी फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन ये टावर एफिल टावर की तरह ऑब्जर्वेशन टावर कहलाएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।